और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। मुंगेर में गेहूं की दौनी करने के दौरान थ्रेशर मशीन से एक व्यक्ति का दायां हाथ कटा, अस्पताल में इलाज जारी। सीवान में शराब लदी कार को पुलिस ने किया जब्त। गश्ती के दौरान कार से 23 कार्टन विदेशी शराब को किया गया बरामद। भागलपुर के पिरपैती स्टेशन पर वर्धमान ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक महिला गिरकर घायल, अस्पताल में इलाज जारी। बांका के बेलहर थाना क्षेत्र के जमुआ चूड़ा मिल के पास भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आने से 8 साल की बच्ची की मौत। मंदिर के लोदीपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में पुलिस जुटी। छपरा में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद व्यवसायियों में आक्रोश, लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लूट के मामले में कार्रवाई की मांग। बांका में बालू उठाव के मामले में थाने में दर्ज प्राथमिकी के फरार अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। छपरा मंडल कारा में की गई छापेमारी, जेल से मोबाइल और चाकू जब्त, जेल की सुरक्षा को लेकर सवाल। बेतिया के मझौलिया में सरपंच पर जानलेवा हमला, सरपंच को मारी 2 गोलियां। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का आज स्थापना दिवस, 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने रखी थी नींव। स्थापना दिवस के मौके पर पीएम ने कहा, बीजेपी राष्ट्र को मजबूत करने में लगी है, पार्टी को बनाने वाले सभी महापुरुषों को नमन। पीएम ने कहा, देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के सामने ऐसा भारत है जो अपने हितों के लिए अडिग है। स्थापना दिवस आज है। बीजेपी का पटना में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जश्न। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर रांची में बाबूलाल मरांडी ने फहराया पार्टी का झंडा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की बयार बहने का दावा। लखीसराय में बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, भारत माता की जय के लगाए गए नारे। बेगूसराय में विधान परिषद चुनाव के बाद मतगणना की तैयारियां पूरी, 10 प्रत्याशियों का भाग्य का होगा फैसला। बाड़ा अनुमंडल के बीजेपी कार्यालय में 42वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम के संबोधन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना, कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के लगाए नारे। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की कार्यशैली पर उठे सवाल, कटिहार के बरारी से जेडीयू विधायक विजय सिंह ने मछुआरा समाज की अनदेखी का आरोप लगाया। बिहार की जेलों में प्रशासन का छापा, छपरा और सीतामढ़ी में कार्रवाई के दौरान मिले मोबाइल और चाकू। पूर्णिया की केंद्रीय कारागार का डीएम ने किया निरीक्षण, जेल की व्यवस्था को बताया संतोषजनक। लखीसराय मंडल कारा में छापेमारी से मचा हड़कंप, नहीं हुआ कोई आपत्तिजनक सामान बरामद। आरा मंडल कारा में सघन छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं। वैशाली के हाजीपुर मंडल कारा में भी छापेमारी, जेल से किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान नहीं हुआ बरामद। छपरा के मंडल कारा में छापेमारी, जेल से मोबाइल और चाकू बरामद, छापेमारी के दौरान डीएम और एसपी रहे मौजूद। गोपालगंज जेल में छापेमारी, डीएम एसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी, कई थानों की पुलिस रही मौजूद। बघा के उपकारा में प्रशासन की टीम ने की छापेमारी, कई थानों की पुलिस रही मौजूद। नीति आयोग से नवादा को आकांक्षी जिले में शामिल करते हुए मिली सौगात, स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। भागलपुर के पिरपैती थाना परिसर में दुर्गा पूजा और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक, पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश। बिहार में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ को लेकर लोगों में उत्साह, जहानाबाद में पूजन सामग्री के साथ फलों की बढ़ी मांग। छपरा में चैती छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर, छठ व्रतियों की सुविधा के मद्देनजर चलाया जा रहा सफाई अभियान। जहानाबाद में सामाजिक सौहार्द की अनोखी मिसाल, छठ घाट की सफाई में जुटे मुस्लिम युवक। नानापुर में महापर्व छठ को लेकर किन्नरों में उत्साह, खगौल के गरिमा गृह में किन्नरों ने की छठ की तैयारी। छपरा में श्री नव दुर्गा पूजन समिति वसंत समारोह का आयोजन, आसपास के कई गांव के ग्रामीण आ रहे मेला घूमने। अररिया में रामनवमी को लेकर एसडीपीओ ऑफिस में थानाध्यक्ष की बुलाई गई बैठक, दिए गए निर्देश। भागलपुर में रामनवमी को लेकर 5 लाख दियों से रोशन होगा लाजपत पार्क, रामनवमी पर बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव स्थित सूर्यकुंड तालाब के किनारे मां गंगा की भव्य आरती का आयोजन, हजारों दीपों से सजे कुंड पर दिखी अलौकिक छटा। जमुई के मंगरार गांव में जमीन विवाद को लेकर हुआ जमकर बवाल, चली कई राउंड गोलियां। बेगूसराय रेलवे स्टेशन से स्कॉर्पियो लूट मामले में पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, स्कॉर्पियो बरामद। खगड़िया में शिक्षक ने शादी का झांसा देकर छात्राओं का किया यौन शोषण, छात्रा हुई गर्भवती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज पुलिस ने 3 क्विंटल गांजा किया जब्त, पुलिस ने तस्करी में शामिल ट्रक के साथ 2 ट्रैक्टर जब्त, तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में पुलिस ने 40 बोतल विदेशी शराब किया बरामद, शराब धंधेबाज भागने में कामयाब। जहानाबाद के टॉपर प्रियांशु की मदद को बढ़ने लगे हाथ, समाजसेवी कौशलेंद्र ने दिया लैपटॉप। छपरा में रामनवमी के मौके पर सीता स्वयंवर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल।
पान के रूप में होती है शेखपुरा के खखड़ा गांव की पहचान, कर्ज लेकर होती है पान की खेती। रईस खान पर हमले के बाद सारण के डीआईजी रविंद्र कुमार पहुंचे सिवान, सभी थाने के थानेदार रहे मौजूद। फेसबुक पर एक अनजान लड़की से दोस्ती करना, खगड़िया के माड़र गांव के एक युवक को पड़ा महंगा, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल की दे रही धमकी। गोपालगंज में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह छाया रहा धुंध, गर्मी से लोगों को मिली राहत। पटना सिटी के मेहंदीगंज रेलवे गुमटी के पास भीषण जाम लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर स्थित कंटाही बिघा गांव में बरगद का पेड़ लोगों के लिए बना आस्था का केंद्र, दूर दूर से पूजा के लिए आते हैं भक्त। लखीसराय मंडल कारा में छापेमारी, सभी वार्डों की ली गई तलाशी। गोड्डा में तेज रफ्तार का कहर, बेलगाम कार ने घर के पिलर में मारी ठोकर, कार छोड़कर ड्राइवर फरार। धनबाद में बरोरा थाने का लीढ़ी डूमर गांव के लोगों ने किया घेराव, पुलिस पर बेवजह लाठीचार्ज का लगाया आरोप। रांची में पंचायत चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा जल्द, 10 अप्रैल से पहले तारीखों का ऐलान संभव। गिरिडीह में ब्रेक फेल हो जाने से NH-19 पर पलटा ट्रक से टकराई दिल्ली जा रही बस। पूर्णिया के महाभारतकालीन बाबा वरुणेश्वर धाम में 9 दिवसीय ज्ञान यज्ञ और रामकथा का आयोजन। पहाड़ के मोकामा में छठ पूजा को लेकर थानाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी ने किया गंगा घाट का निरीक्षण। भागलपुर में पुरानी किताबों के नाम पर नकली किताब बेचने वाले गिरोह का खुलासा, आरोपी मनोज गिरफ्तार। गोपालगंज में हत्या के मामले में गिरफ्तार अपराधी को पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अरवल के गुजरे गांव में मृतक महिला कांस्टेबल नीलम कुमारी का पहुंचा शव, हुलासगंज थाने में पदस्थापित महिला कांस्टेबल गंभीर बीमारी से थी पीड़ित। बगा पुलिस ने रुपही टांड टोला में एक महिला का शव किया बरामद, पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। नवादा मंडल कारा में चलाया गया छापेमारी अभियान, डीएम-एसपी रहे मौजूद। शेखपुरा में बकाये मानदेय के लिए अस्पताल में हंगामा, 4 महीने से नहीं मिला है मानदेय, आक्रोशित डाटा ऑपरेटरों ने अस्पताल कार्यालय में जड़ा ताला। गया के डेल्हा में रेप पीड़िता से अश्लील बात करने वाला दारोगा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला से अश्लील बात करने वाले डेल्हा के गिरफ्तार दारोगा को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। बेतिया के बैरिया थानाध्यक्ष का विवादित ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने किया सस्पेंड। बैरिया थानेदार ने वायरल ऑडियो में कहा, रिमांड होम में लड़कियों के साथ होता है गलत काम। गोपालगंज के मीरगंज में दिल्ली और राजस्थान के 2 गैंगस्टर हथियार के साथ गिरफ्तार। गोपालगंज में गिरफ्तार गैंगस्टर पर अंतारी के साथ कई आपराधिक मामले दर्ज। वैशाली के लालगंज में शादी के 1.5 महीने बाद ही नवविवाहिता की हत्या। वैशाली के लालगंज में कार के लिए ससुराल वालों ने बहू को मार डाला। औरंगाबाद के बिशनपुर में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में 4 लोग घायल। बेगूसराय के बकरी बाजार में अपराधियों ने फायरिंग कर सोना कारोबारी से 10 लाख की लूट। बेतिया के लौरिया में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर दारोगा का घूस लेने का वीडियो हुआ वायरल। लौरिया में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर दारोगा का घूस मांगने के मामले में एसपी ने दिए जांच के आदेश। बेतिया में पिस्टल की नोक पर टेंडर मैनेज करने पहुंचे कुख्यात को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खूंटी के माहिल गांव में बम ब्लास्ट में एक आर्मी मैन समेत 2 लोग घायल। रांची में जमीन को लेकर गोलीबारी करने वाले 2 शूटरों को पुलिस ने देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर धीरज सिंह हत्याकांड मामले को लेकर पूर्व विधायक रणजीव सिंह कोर्ट में हुए पेश। सिवान में शादी से लौटने के दौरान युवक की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बांका के अमरपुर में शराब तस्करी मामले में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में आपसी रंजिश में 2 भाइयों की पिटाई, 2 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर हुई थी लड़ाई। पूर्वी चंपारण के फताही में 3 लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ किया गैंगरेप। पूर्वी चंपारण में नाबालिग से रेप का वीडियो बनाकर किया वायरल। सिवान के मैरवा में झोपड़ी में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। गोपालगंज के विजयपुर में गेहूं की खेत में आग लगने से लाखों का नुकसान। गिरिडीह के राजधनवार में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में लगाई आग। गिरिडीह के राजधनवार में खलिहान में लगी आग को फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। रोहतास के विक्रमगंज में अनियंत्रित जीप के पलटने से महिला की मौत। गोड्डा के महागामा में हाइवा की चपेट में आने से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पहुंचे शिरडी साईं बाबा मंदिर। शिरडी पुलिस थाने का करेंगे उद्घाटन। हिजाब विवाद के बहाने अलकायदा सरगना ऐमान उल जवाहिरी ने उगली आग, मुस्कान को बताया बहन, तारीफ में पढ़ी कविता। श्रीलंका में हालात बेहद खराब, राष्ट्रपति राजपक्षे ने हटाया आपातकाल। 1 अप्रैल को लागू किया गया था आपातकाल। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर 80 पैसे का इजाफा। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, भारत ही नहीं अन्य देशों में भी बढ़ रही कीमतें।
फिर शुरू होने जा रही 4 धाम की यात्रा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा 3 मई से होगी शुरू। 6 मई को खोल दिए जाएंगे केदारनाथ के कपाट। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 42वां दिन। यूक्रेन पूरी तरह से तबाह। 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दूसरे देशों में किया पलायन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का संबोधन, कहा हमें यूक्रेन में शांति के लिए सुरक्षा परिषद के फैसलों की जरूरत। यूरोपियन यूनियन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को घेरने के लिए उनकी बेटियों पर प्रतिबंध लगाने की कर रहा तैयारी। यूएनएससी की बैठक में भारत ने खुलकर यूक्रेन का किया समर्थन। बूचा में हुए नरसंहार को लेकर भारत ने अपना रुख कर दिया स्पष्ट। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने की बूचा नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा। मामले की स्वतंत्र जांच की मांग। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आएंगे भारत। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भारत आने की संभावना। पीएम मोदी से होगी मुलाकात।